So today we have a question from the chapter area of the integration. Question कुछ ऐसा दिया हुआ है, calculate the area of the region bounded by the parabolas y square that is equal to 6x and x square that is equal to 6y. इन दोनों को कवर करता हुआ ग्राफ में जो एरिया हमको मिलेगा वो एरिया कितना होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इन दोनों पैराबोलास के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ड्रॉ कर ली हमने y एक्सिस एंड ये ड्रॉ कर ली हमने x एक्सिस। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा ग्राफ का ओरिजिन। अभी यहाँ पे हमको पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6x, उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से ग्राफ में हमको मिलता है। ये जो पैराबोला है वो किस इक्वेशन के लिए है, y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6x के लिए है। उसी तरह से दूसरा जो पैराबोला है वो क्या है, x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6y। वो जो है वो हमको कुछ इस तरह से यहाँ पे मिलेगा। ये जो है वो है x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6y। अभी यहाँ पे फर्स्ट पैराबोला y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6x एंड x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6y, इन दोनों को कवर करता हुआ कॉमन एरिया जो है वो ये वाला होगा। तो ये जो एरिया है वो कितना होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया की जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है एरिया दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 y dx। x1 टू x2 क्या होगा, लिमिट होगी जो कहाँ पे लेनी पड़ेगी हमको, यहाँ पे x पे। अगर हम लिमिट x में लेते हैं तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाना पड़ेगा, y को। तो यहाँ पे लिमिट हम लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0, एरिया कहाँ तक है, इस पॉइंट तक। तो ये जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कौन सा होगा वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6x एंड दूसरा इक्वेशन है x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6y। इस वाले इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बाय 6। अभी इस y की वैल्यू को यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो y की जगह पे लिख लेते हैं x स्क्वायर बाय 6। सो x स्क्वायर बाय 6 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6x लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 दैट इज इक्वल टू 6x। x यहाँ पे 1 पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगी 3 पावर। 36 इस साइड डिवीजन में सामने जाएगा तो मल्टीपल में, सो 6 इंटू 6 इंटू 6। सो हम लिख सकते हैं x क्यूब दैट इज इक्वल टू 6 क्यूब। सो x दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। तो ये जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा होगा, 6। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो लिमिट है हमारे लिए वो कौन सी लेनी पड़ेगी हमको, इंटीग्रेशन लिमिट लेंगे 0 टू 6। अभी यहाँ पे y dx, यहाँ पे जब हम y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6x का लिमिट लेके 0 टू 6 एरिया फाइंड करते हैं तो यहाँ पे ये नीचे वाला पूरा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमको मिलेगा। उसमें से हम क्या कर देंगे, ये जो कर्व है, ये जो दूसरा पैराबोला है उसका एरिया क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमको ये दोनों का कॉमन एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन में हम सब्जेक्ट बना लेते हैं y को। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो y दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर बाय 6 लिख सकते हैं। उसी तरह से इस वाले इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो y दैट इज इक्वल टू क्या होगा, √6 इंटू √x। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा उसमें से माइनस करेंगे इस सेकेंड इक्वेशन को। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या है,
√6 रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 6, दूसरा इक्वेशन क्या है, x²/6 dx लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन दोनों में कॉमन है तो कॉमन इंटीग्रेशन लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे √6 वैसे का वैसा, √x मतलब x⁻1/2, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 पावर इंक्रीज होगी तो x⁻1/2 प्लस 1 वो क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस x², उसका इंटीग्रेशन होगा x³/3, 6 ऑलरेडी डिवीजन में था, सो 6 × 3 क्या हो जाएगा 18, लिमिट आ जाएगी 0 to 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 6 है, लोअर लिमिट तो 0 है तो पुट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2√6 वैसे का वैसा, 6⁻3/2, 6⁻3/2 मतलब क्या लिख सकते हैं 6 × √6 लिख सकते हैं, 6⁻1 × 6⁻1/2 क्या हो जाएगा 6⁻3/2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x³ उसकी जगह पे 6 पुट करेंगे, सो 6³ डिवाइडेड बाय 18 लिख सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल आउट होगा 3 एंड 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी 6 की, अभी ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 × 2 क्या होगा 4, √6 × √6 क्या होगा 6, सो 4 × 6 क्या हो जाएगा 24, माइनस 6² क्या होगा 36, 36 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि क्या मिलेगा 12, सो 24 - 12 आंसर क्या मिलेगा 12 स्क्वायर यूनिट। यानी कि यहाँ पे जो एरिया ये वाला हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो एरिया कितना हो गया 12 यूनिट हो गया।